सबसे पहले तो भोला राम जी कह रहे हैं कि पोषक पर इनको बहुत बढ़िया सलाह मिली थी आपसे। आज 15% चल गया। देखिए, एक दिन में 15% चल जाएगा, ये तो सोमेश जी ने बोला नहीं होगा। उन्होंने फंडामेंटली हो सकता है भरोसा जताया होगा, उन्होंने हो सकता है टेक्निकल लेवल्स बताए होंगे। एक दिन में 15% चला होगा ऐसा मुझे तो नहीं याद आता कि इन्होंने कभी आपको बोला होगा। ये कभी-कभी होता है बाजार में, कभी, लेकिन बाजार का यही खेल है, उसके काम करने का यही तरीका है। कई बार वो आपके कन्विक्शंस को टेस्ट करता है और जब फिर रिजल्ट देता है तो अचानक बहुत सारे देता है। लेकिन अब एक दिन 15% चल गया तो ऐसा थोड़ी है कि रोज ही 15% चलेगा। खैर, अब आगे ये क्या पूछ रहे हैं? आगे इनकी जिज्ञासा जो है वो पोषक को लेकर के नहीं है, ये आगे जानना चाहते हैं डन लॉ। अच्छा, DANLAW, थोड़ा मुझे समझाइए, मुझे एकदम से समझ में नहीं आया ये कौन सा शेयर हुआ। डन लॉ मतलब कि? डैनलॉ बहुत ही पुराना है, मुझे अब तो अच्छा, याद भी नहीं। डैनलॉ टेक्नोलॉजीज। हाँ, ये बहुत ही जी, पुराना, बहुत मुझे। आज काफी गिरा है ये। हाँ, आज लगभग लेकिन ये ये 7.75% गिर गया है। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, ये सब मेरे F&O डेज वाले शेयर्स हैं। उस समय इस तरह के शेयर्स बहुत चलते थे। जी, F&O में तो शायद लेकिन नहीं था। कहाँ-कहाँ से खोज करके लाते हैं? 400 करोड़ रुपए की मार्केट कैप वाली कंपनी है। हालाँकि कोई नई कंपनी नहीं है, पुरानी कंपनी है। और क्या काम है इनका? तो कंसल्टिंग सर्विसेज देते हैं, इंजीनियरिंग में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, इंडस्ट्रियल भी कुछ है, ये सब चीज़ें हैं इनके काम में, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह का। लेकिन हाल में ये अच्छा खासा गिरा है इसका भाव, और कहाँ से लगभग 21-2200 से गिरते हुए ये अब आ गया यहाँ पे 850 के आसपास। देखिए, अब चूंकि कंपनी के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, इसलिए पैरामीटर्स देख लेते हैं। और जी, पैरामीटर्स ऑफ लेट इम्प्रूव हुए हैं आपके पिछले 2 साल से। तो 2 साल से इम्प्रूव होने के बाद फिर चीज़ें प्लेट्यू भी हो रही, विच इज़ समथिंग वरिंग। क्यों वरिंग है? क्योंकि इसके कारण से जो इसको प्रीमियम मिलने लगा था, हालांकि बहुत महंगा तो इस ग्रोथ पे नहीं कह सकते, लेकिन शायद इस प्रीमियम को मिलने का कोई रीज़न नहीं रहेगा। और ये इनका काम ऐसा है कि इसमें मैं कोई इंडस्ट्री देख के बहुत कुछ अपनी सोच को आगे नहीं लेके जा सकता, वो मेरे लिए मुश्किल काम। तो यहाँ पे फ़िलहाल देखते हैं, जो समझ में आता है वो बताने की कोशिश करता हूँ। और उसके हिसाब से देखा जाए तो देखिए, रिटर्न पैरामीटर्स में कहीं भी खराबी तो नहीं दिख रही है, लेकिन ये चीज़ कब तक सस्टेन होगी? क्योंकि आप ओवरऑल देखें तो अ, इनके जो सेल्स हैं पीक हो चुके हैं मार्च 24 वाले क्वार्टर में, और उसके बाद से मतलब डिक्लाइनिंग ट्रेंड में ही है या फिर मेंटेन कर रहे हैं। तो इस केस में प्रीमियम एक्सपेक्ट करना तो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा मुश्किल काम है। और रिज़ल्ट का बिहेवियर ये रहा तो जो प्राइस बढ़ा है वो थोड़ा करेक्ट भी हो सकता है। अब 7.5 पौने 8 करोड़ की ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। थोड़ा-सा फंडामेंटली इसको देखना तो मुझे लगता है कोई ख़ास फ़ायदा है नहीं, बिकॉज़ इसके लिए आगे का प्रेडिक्शन के लिए मेरे पास कोई पैरामीटर्स नहीं है जो मैं आगे थोड़ा इंडस्ट्री ओवरव्यू भी अपना लगा सकूँ। इसलिए मुझे प्राइस वॉल्यूम पे ही यहाँ पे रुकना पड़ेगा, और मेबी वो मेरे लिए काफ़ी होगा आपको आगे की बात समझाने के लिए। अब प्राइस वॉल्यूम पैरामीटर ये कहता है कि मैक्सिमम जो नेगेटिव हैं, जो इनका सेल्स प्लेट्यू हुआ, वो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपके फैक्टर होने वाले हैं। जो आप रफली समझें कि करीब-करीब 800 के आसपास ये फैक्टर हो जाएगा। इसका रीज़न समझाता हूँ। अगर आप थोड़ा-सा बैक इन टाइम जाएँ, व्हिच इज़ अगस्त 2023, आपको एक हाई मिलेगा 867 का और क्लोज़ मिलेगा 799 का, वहीं पे, या 800 का। एक ऐसा क्लोज़ आपको मिलेगा। मतलब ये है कि ये सारी चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ गया था और कभी इसका रीटेस्ट हुआ ही नहीं है डाउनसाइड।
और जिस तरह का वॉल्यूम पे ये गिर रहा है, मे बी 800 के आसपास का जो भी रिटेस्ट है वो करके रुकेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से खतरा ख़त्म हो गया, यहाँ पे रुकेगा, उसके बाद आगे खतरा बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, ये इनके रिज़ल्ट पे डिपेंड करेगा। और रिज़ल्ट पे एक और चीज़ डिपेंड करेगी, 800 मतलब ऐसा लग रहा है कि 800 से 775 ये रेंज में इसमें सपोर्ट इमर्ज तो हो जाएगा, लेकिन वो सपोर्ट रहेगा कि नहीं, बाकी रिज़ल्ट पे डिपेंड करेगा। फिलहाल ये जो स्टीप फॉल है 775 800 के रेंज में एक बार ही अरेस्ट दिखनी चाहिए और उसके बाद फिर वहाँ से व्यू लेना पड़ेगा। जी, ठीक है। अब हालाँकि जिस तरह की छोटी कंपनी है और इसके नंबर्स को लेकर के आगे कोई प्रेडिक्ट करना, जैसा आप बता रहे हैं कि बड़ा मुश्किल हो सकता है। तो बहुत ही एक हाई रिस्क कैटेगरी वाले में इस निवेश को आप रखिए, अगर आप इसमें बने रहने का भी फैसला करते हैं तो, और वहाँ पर काफ़ी सतर्क रहिए। मैं इतना ही अपनी ओर से जोड़ना चाहूँगा इसमें। हालाँकि शोमेश, अगर पिछले इसके साल दर साल नंबर्स को देखें, तो ऐसा लगता है कि पहले इसने जो भी किया हो, लेकिन शायद 21-22 वाले फाइनेंशियल ईयर से इसने एक पिकअप शुरू किया है, मतलब इसने अपना गियर बदला है। तो उस पर कितना भरोसा किया जा सकता है? जी, ये सर्विस इंडस्ट्री है ना, और खासकर कंसल्टिंग। तो कंसल्टिंग टोटली आपके मैनेजमेंट की अपनी एबिलिटी पे है कि ये कितना वहाँ से अपना बिज़नेस सिक्योर कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे अब मान लीजिए कि हमारी इंडस्ट्री है, तो हमारी इंडस्ट्री में मैं ठीक है लोगों का पैसा बना सकता हूँ, लेकिन कितना मैं हर साल क्लाइंट एक्वायर कर सकता हूँ, ये तो हमारे अंडर के प्रोजेक्शन पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे इंडस्ट्री में क्या है, हाँ, एक चीज़ है कि मार्केट अच्छा रहेगा तो ज़्यादा ऐड हो सकते हैं, नहीं रहेगा तो कम ऐड हो सकते हैं। तो उस तरह का इनके इंडस्ट्री पे इनको व्यू लेना पड़ेगा। मेरी थोड़ी समझ इसमें लिमिटेड है, इसलिए मैं इसको आगे देख नहीं पा रहा।